बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 43 का तर्जुमा, और ये लोग आपको क्यों कर हाकिम मान सकते हैं? दर अनहा हालिया के इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म मज़कूरा है, फिर ये उसके बाद भी हक से रूगर्दानी करते हैं और वो लोग बिल्कुल ईमान लाने वाले नहीं हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 71। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों की बदनीयती को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। ये मजहबी लोग जिन्होंने तमाम अरब पर अपनी दीनदारी और अपने इल्म किताब का सिक्का जमा रखा था, उनकी हालत ये थी कि जिस किताब को खुद किताब अल्लाह मानते थे और जिस पर ईमान रखने के मुद्दा थे, उसके हुक्म को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मुकदमा लाए थे, जिनके पैगंबर होने से उनको बशारत इनकार था। उससे ये राज बिल्कुल फाश हो गया। ये किसी चीज पर भी सदाकत के साथ ईमान नहीं रखते। दरअसल इनका ईमान अपने नफ्स और उसकी ख्वाहिश पर है। जिसे किताब अल्लाह मानते हैं, उससे सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ते हैं कि उसका हुक्म उनके नफ्स को नागवार है, और जिसे माज़अल्लाह झूठा मुदी नबूवत कहते हैं, इसके पास सिर्फ उस उम्मीद पर जाते हैं कि शायद वहां से कोई ऐसा फैसला हासिल हो जाए जो उनके मंशा के मुताबिक हो। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 44 का तर्जुमा, बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर था। उसके मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे, यहूदियों को हुक्म देते रहे, और अल्लाह वाले यानी उनके औलिया और उलमा भी उसी के मुताबिक फैसला करते रहे, इस वजह से कि वो अल्लाह की किताब के मुआफिक बनाए गए थे और वो उस पर निगहबान व गवाह थे। बस तुम अकामत दीन और इकाम इलाही के नफाज के मामले में लोगों से मत डरो और सिर्फ मुझसे डरा करो, और मेरी आयत यानी अहकाम के बदले दुनिया की हकीर कीमत ना लिया करो, और जो शख्स अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला हुकूमत न करे, सो वही लोग काफिर हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 72। या ज़िम्नन इस हकीकत पर भी मुतनब्बा कर दिया गया कि अंबिया सब के सब मुस्लिम थे, बाखिलाफ उसके कि ये यहूदी इस्लाम से हटकर और फिरका बंदी में मुब्तला होकर सिर्फ यहूदी बनकर रह गए थे। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 73। रुबानी उलमा, अहबार, फुका।